गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से इंदौर के लिए और 10:30 बजे का टाइम हो चुका है तकरीबन। कादी कहाँ पर है? हाँ भाई, तो यहाँ से तकरीबन हम लोग जो है खरगोन के लिए निकल रहे हैं। खरगोन से इंदौर, अभी बुरहानपुर से होते हुए जाएंगे क्योंकि बुरहानपुर से इंदौर का रास्ता बहुत ख़राब है। तो उम्मीद है शाम को 6 और 7 बजे के बीच में पहुँच जाएँ। तो देखते हैं कहाँ तक रास्ता सही मिलता है। खरगोन तक तो जाना ही है, तो कंटिन्यू करते हैं अब जर्नी। धूले 206 और ये अभी मलकापुर आने वाला है। मलकापुर आने वाला है। इंदौर आ गया। भूसावल साइन बोर्ड से ही लगे बहुत ज़्यादा, इनकी बहुत ज़रूरत होती है। महाराष्ट्र के रोड जो है तो एक नंबर, और एमपी के रोड तो बिल्कुल ही खराब करके नाश मार रखा है उनका। चलो जी, और आराम ना। महाराष्ट्र का टोल पहला टोल हमारा। हमारी जो बात यही है कि हम लोग जो है वापस बुरहानपुर होते हुए जाएंगे, क्योंकि हमारे बड़े भाई जी हैं, उनका भी फ़ोन आया कि उन्होंने मना कर दिया कि वहाँ से खरगोन से होते हुए मत आना, वहाँ भी रास्ता और ख़राब है और लंबा भी है। इस तरह से यही कि वापस बुरहानपुर से ही आ जाओ। तो हमारा प्लान अब बुरहानपुर होते हुए ही है। बुरहानपुर के लिए, क्योंकि वहाँ तो कैंसिल है हमारा जाना खरगोन होते हुए। यहाँ से अपन यार जल्दी आ गए बुरहानपुर के लिए, 44 किलोमीटर। अरे ये हमने गलत कट ले लिया। नहीं, ये है जहाँ से हम लास्ट ईयर आए थे, जलगांव दामोद होते हुए, ये वाला रास्ता है। यहाँ चलना है। यहाँ से रास्ता कैसा है? वही बढ़िया पहाड़ वाला है। लास्ट टाइम आए थे मतलब यहाँ से हम आए थे जब हम शादी में आए थे अंकिता के। ये वाला रास्ता है। तो दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी रास्ते की हमारे को, तो ये दोबारा मैप लगाया क्योंकि एक तो मैप जो चल रहा था वो खरगोन के हिसाब से चल रहा था। अभी जो मैप लगाया बुरहानपुर हिसाब से, तो थोड़ा सा आगे से जाके कट कर लेंगे हम लोग मुक्ति नगर होते हुए। ये रास्ता जो है पीछे वो थोड़ा पहाड़ से रास्ता है, तो रास्ता ठीक नहीं दिखा रहा, शो नहीं कर रहा ठीक। कहीं जा गड्ढे वगैरह होंगे, तो यहीं से चलेंगे जहाँ से हम कल आए थे। तो अभी जो है जो मैप लगा था हमारा वो लगा हुआ था खरगोन के हिसाब से, तो मैप चेंज कर दिया और वही सबका सलाह मशवरा यही बुरहानपुर होते हुए जाएंगे हम। और दूसरा ये था कि रास्ता एक और भी यहाँ से जो बोलते हैं जलगांव दामोद ऐसे ही कोई गाँव है, वहाँ से होते हुए जो पहाड़ से होते हुए, तो वो भी थोड़ा टिपिकल से लग रहा है क्योंकि हम कल जहाँ से
पेट्रोल भी डलवा लें ज़रा, क्योंकि पेट्रोल एमपी में महंगा, यहाँ शायद सस्ता है। 112 रुपये का रेट दिखा रहे, तो स्पीड का है 105 रुपये का रेट है यहाँ पे, और जो एमपी में है वो 106 रुपये। 1 रुपये बचा था, लेकिन फिर भी डरवाना तब भी है। बाकी जो फरीदाबाद में है वो तकरीबन अपना 96 रुपये चल रहा है, और हम जो है तकरीबन फरीदाबाद से 1100 किलोमीटर दूर है इस टाइम। अभी पेट्रोल हमारा जमा भरवा लिया 2400 रुपये का, 2474 रुपये का टैंक फुल करवा दिया। और अब निकलते हैं यहाँ से। तकरीबन इंदौर दिखा रहा था 222 किलोमीटर, बुरहानपुर होते हुए जाना हमारे को। अगर हम ये सोचे तो घंटे के हिसाब से देखें तो अभी टाइम हो रहा है 12, तो उम्मीद है कि 6 साढ़े 6 बजे तक हम इंदौर पहुँच जाएंगे। साथ ही बच सकते हैं, होप सो जल्दी पहुँचे शायद। ये जा रहे खेतों में से होते हुए फिर से बुरहानपुर के लिए। और पिछली बार इसने रास्ता कहीं और से लिया था, यही था, यही था, ऐसा ही। हमारी मुक्ता मैडम जो है केले ढूंढने गई है कि कोई गुच्छा मिल जाए केलों का। एक मैंने पीछे उधर पड़ा हुआ है। मम्मी 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 उठा, वो जो पेड़ गिरा हुआ है। तू चुप रही है। चाकू से पूरा गुच्छा भाभी। ये रास्ते से उतर के ये पेड़ पे से ही सीधा तोड़े जा रहे हैं खेतों में से। वैसे तो देखो कोई है नहीं यहाँ पे, मना भी करते हैं, वैसे तो चीज़ गलत है ये, पर कुछ तो एक्साइटमेंट चलता ही है सफ़र के अंदर। ए, ये तोड़ने का दी, तोड़ना है। कादी मैडम केले तोड़ते, बस बस बहुत है, ज्यादा नहीं तोड़ने, बस बस बस। अरे यार ये भी नीचे गिरा हुआ है इसलिए हम तोड़ रहे हैं यहाँ से, बाकी कोई है नहीं तो परमिशन जरूर लेते। डिक्की में रखो, डिक्की में। दोस्तों ये लो जी, केले के खेत में खड़े हैं हम लोग, और यहाँ से कुछ केले तोड़ भी लिए हैं बिना परमिशन के। पर ये है कि कोई जो केलों का जो गुच्छा होता है नीचे गिरा हुआ था, तो उसी में से निकालें तो किसी को नुकसान ना हो, हम ये भी चाहेंगे। इसमें इन सब कामों के लिए थोड़ा सा ये है कि एक्साइटमेंट होना जरूरी है। चलिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों खड़े हैं भैया खेतों के अंदर, थोड़े से खेतों के नज़ारे ले ले। आगे खेलों खेतों में क्या बात है, पहली बार ऐसा हुआ है। अरे आ जाओ, एक फोटो वोटो ले लें खेत के अंदर। मुक्ता आ जाओ। तो दोस्तों आ जाओ, मजे ले रहे हैं हम लोग आज केले के खेत का।
इंदौर के लिए कह रही हूँ। थोड़े अंदर तो आ जाओ एकदम। और कर ले। दोस्तों फाइनली हम लोग बुरहानपुर पहुंच चुके हैं, मतलब यानी कि यहीं से एंट्री हो रही है हमारी। और अभी देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे माता का विसर्जन हो रहा है ताप्ती नदी के अंदर। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ घड़ी है कि हम ये सब चीज़ें देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही गणेश उत्सव कंप्लीट हुआ है। तो गणेश विसर्जन का कार्यक्रम जिस तरीके से होता है वैसे ही मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम भी होता है। मूर्ति बहुत बड़ी बड़ी हैं और आज दशहरा का शुभ दिन है, तो उसमें यही है कि सभी को शुभकामनाएं दशहरे की फिर से। और ये देखिए कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं, मतलब बुरहानपुर तो फेमस है मूर्ति के लिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो और लोग भी आए हुए हैं छोटी बड़ी, क्योंकि यहाँ पे सार्वजनिक रूप से भी मनाते हैं और लोग अपने घर के आगे भी मूर्ति की स्थापना करते हैं और भक्ति भाव से खूब पूजा अर्चना करते हैं। तो अगर यहाँ पूरे दिन खड़े रहें तो यहाँ तो ये है कि एक के बाद एक मूर्ति पूरा बुरहानपुर से आती है विसर्जन होने के लिए। यहाँ पर पहले पीछे हुआ करती थी वो बड़े वाले पुल पे, पर अब यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ से ये जो पुल है ये थोड़ा सा नीचा है। तो देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है, मतलब ये तो चीज़ें देखने लायक ही हैं। ये देखिए इतनी सुंदर मूर्ति तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। जय माता दी। दोस्तों मैं इस टाइम बुरहानपुर में ही हूँ और अभी निकल रहा हूँ इंदौर के लिए। और रास्ते में जाते हुए पैराडाइज स्कूल पढ़ा है यहाँ पे, जिनका जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल है, यहाँ पे हॉस्टल भी है। और एक्चुअली क्या इनके जो ऑनर है, इन्होंने अपने लिए एक मकान बनाया 4 BHK, और वो जो ताजमहल के तर्ज पे बनाया बिल्कुल। तो अभी अंदर जाने की परमिशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल बुरहानपुर की समझ लो कि एक तरीके से बुरहानपुर का आइकन बनता हुआ नज़र आता भी है, क्योंकि एक टाइम था जब यहाँ पर शाहजहाँ ने भी कोशिश की थी कि भाई मुमताज़ के लिए ताजमहल ही बनाया बुरहानपुर के अंदर, लेकिन जो चीज़ उन्होंने नहीं करी वो इन्होंने कर दी है। इनका ऑनर है मिस्टर कोई चौक से करके, उन्होंने बनाया अपनी मिसेस के लिए 4 BHK है। कभी इन फ्यूचर दोबारा आए तो फुर्सत से यहाँ पर आके अंदर से भी देखेंगे। तो अभी निकलते हैं। कभी आप लोग बुरहानपुर की तरफ आए तो आप जरूर एक बार आके सामने से देखें, बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। दोस्तों ये है मावा जलेबी, बुरहानपुर की सबसे फेमस जलेबी है ये। और अभी 1 किलो ली हमने। बुरहानपुर में जलेबी, और ये जो जलेबी है ना, ये मतलब एक बार जो खा ले वो दीवाना हो जाए इसका। बुरहानपुर इसके लिए बहुत फेमस है। बुरहानपुर खाने के सामान के लिए, मिठाई के लिए बहुत फेमस है, खासकर मावा जलेबी के लिए। जितना चाहो उतना खा लो। दोस्तों ये मावा जलेबी जो कि बुरहानपुर की सबसे फेमस जलेबी है, और अगर आपने एक बार खा ली ना तो दोबारा आप खाने जरूर आओगे। आप चाहे कहीं भी जाओ एक बार जरूर खाने आओगे आप। जो भी बुरहानपुर और आता कोई है ज़्यादा ना, महंगी भी नहीं है, ऋषियों से 360 रुपये किलो। और जितनी बार भी हम लोग यहाँ पर आते हैं, बेटे का यही फ़ोन आता है कि पापा जलेबी ले आना। जलेबी उसके लिए भी ले लिया। और जवाब कोई नहीं मेरे पास, इसका कुछ का कहीं पे भी स्वाद आपको नहीं मिलेगा। एक बार बुरहानपुर जब भी आप आए, एक बार ये जलेबी होता है तो खाते हैं और मज़ा लेते हैं। दोस्तों सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, यह है असीरगढ़ का किला। इसी रोड खराब है, इससे कैमरा ऊपर नीचे भी हो रहा है। अब इसका इतिहास क्या है, कितने साल पुराना है, इसकी कोई सटीक जानकारी तो किसी को भी नहीं है, पर बताते हैं कि 1300 ईस्वी के आसपास बनाए गए थे। कौन सा महल है? महल के बेटा ये असीरगढ़ का किला है। सामने की ऊंची पहाड़ी पर नजर आ रहा है। कोई जाता है क्या? जाते हैं लेकिन आते हैं यहाँ पे एक चांदपुर गाँव पड़ता है बुरहानपुर से, जैसे 20-25 किलोमीटर
पता ही नहीं बेटा किसका किला है, क्या है, कौन किसने बनवाया, मुझे कोई स्टिक जानकारी है ही नहीं। पर ये तकरीबन 1000 से 1 साल पुराना किला है इसके ऊपर यहाँ पे। और लोग जाते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, पर सब मतलब उजड़ चुका है एक तरीके से। असीरगढ़ के किले का निर्माण संभवतः राजा असीर राज या अन्य असीर शासकों ने 9वीं या 10वीं शताब्दी के आसपास कराया था। हाँ तो वही है ना, कम से कम 1000-12 साल 100 साल तो हो ही गए। लेकिन इसके बाद यह फारूकी वंश है मुगलों, मराठों और अंत में अंग्रेजों के अधीन रहा और अंतिम विजय 1803 में अंग्रेजों ने हासिल की। अच्छा। इसके ऊपर इसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है क्योंकि इस कब्जा करने से दक्कन क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित हो गया था। किले को 3 भागों में बनाया गया है। यह डेक्कन की कुंजी के नाम से भी जाना। जैसा भी हमने गूगल पे भी जैसे हमने सर्च करा तो कोई भी वहाँ पे फाइनल ये लिखा हुआ कि कोई स्टिक जानकारी नहीं है कि 9वीं शताब्दी कि भाई 9वीं में है, शताब्दी में बनाया गया, 15वीं में बनाया गया। कोई अहिर राजा, उनका नाम असीर था, उनके नाम पर बनाया गया। तो पर यह है कि असीरगढ़ के नाम से, क्योंकि गढ़ है पीछे लगा हुआ, तो ये तो डेफिनेट है कि असीरगढ़ के नाम से मतलब होता है कि किसी हिंदू राजा ने ही इसे बनाया होगा, क्योंकि गढ़ जो है वो हिंदू में ही लगता है। जैसे अभी आप देखें राजस्थान में बहुत से ऐसे शहर है जिनके पीछे गढ़ लगाया हुआ है। तो इसका रास्ता जो है वो चांदपुर होते हुए है, अभी उसका रास्ता भी आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि मैंने बताया कि असीरगढ़ का किला है पीछे, और तकरीबन अगर आप देखें यहाँ पे ये काफ़ी बड़े क्षेत्र फैला हुआ है, जैसे आपका चित्तौड़गढ़ का किला है। और ये देखें तो आप तो इसकी दीवारें नज़र भी नहीं आती हैं। और मैंने जैसे बताया कि इसकी ना कोई स्टिक जानकारी है नहीं, मतलब बोले कि उन्होंने बनाया, उन्होंने बनवाया, पर जैसे लिखा हुआ है इतिहास की, गूगल के अंदर लिखा हुआ है कि कोई अहीर राजा थे, उन्होंने बनवाया था उनके नाम से, जैसे मैंने भी बताया भी। तो लेकिन ये है कि वैसे तो एमपी में देखें तो किले के नाम पे इतना कुछ दिखता नहीं है, और जितने हैं तो उनको भी पुरातत्व वाले अगर अच्छे से मेंटेन करें तो भाई पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पे देखने आ सकते हैं। और ये वैसे ही दक्कन दरवाज़ा बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें मेंटेन करके रखनी चाहिए ताकि लोगों को थोड़ा सा पता भी लगे और भाई रेवेन्यू भी जनरेट हो। जैसे राजस्थान में तो हर जगह रेवेन्यू जनरेट इन्हीं चीज़ों से होता है, फोर्ट से ही होता है। पीछे से रास्ता था दोस्तों, यहाँ से पीछे से रास्ता था असीरगढ़ किला जाने के लिए। और ये जो चांदपुर गांव वैसे तो लोग जाते हैं शाम को 5 बजे तक का टाइम है यहाँ से ऊपर जाने का। और बाकी तो कभी फुर्सत मिलेगी तो आएंगे हम यहाँ पे। असीरगढ़ की क्लोज पिक्चर। ये है मेन रोड आपके इंदौर जाने के लिए। भाई दोस्तों यहाँ आ गए हम, बिल्कुल बीचों बीच है हाईवे के। और ये 50 किलोमीटर का पक्का 4 लेन बना हुआ है हमारा। ये तकरीबन सनावद के आसपास है, इंदौर आते हुए बुरहानपुर से। और बड़ी मुश्किल से एक पहला मिला अपने को, जो कि कहीं रेस्टोरेंट ही नहीं मिल रहा था लंच करने के लिए भी। दोपहर का खाना तो खाना ही होता है। और अगर देखा जाए तो कादी जो है हमारी हर बार की तरह एक्टिव, हमारी मैडम, हमारी अभी जी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है इनकी पर गाड़ी के अंदर, पर थोड़ा उठना बैठना करवा दिया। एक ही बहाना हमारा, गाड़ी बंद करेंगे जी, बात खत्म। अब बैठो, कैसे बैठोगे? थोड़ा सा ये होता है कि भाई उठता बैठता रहे, गाड़ी से बाहर निकलता रहे तो आदमी का मन बेचैन नहीं होता। खाना बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं, खाना तो बढ़िया है। यहाँ पे दाल फ्राई भी है, रोटी भी है, और चावल भी है, और लस्सी भी दी है। लाइव डलेगा इसके अंदर। अभी लास्ट ईयर आया तो ये नहीं था ना, अभी तो आपने खोला आप लोगों ने, है ना? 2 महीने हो गए ना।
टाइम है खोले इसको, थोड़ा पास आ जाओ। 2 महीने हो गए ना। 2 महीने हो गए। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि ये लोकेशन कौन सी पड़ती है मेन? लोकेशन है 4 लाइन रस्तमपुर। रुस्तमपुर है ये। अच्छा अच्छा, तो पीछे भी एक था, मतलब वो भी ठीक ठाक सही था, पर वहाँ पर रुके नहीं। और तकरीबन क्या उम्मीद लग रही है, कब तक रोड बनेगा ये? रोड तो लगभग बन ही गया, उधर रह गया है। रह गया ना, उधर भी रह गया है। तो बुरहानपुर साइड रहेगा, इधर भैरव घाट के आसपास का ना। तो मतलब कुल मिला के ये है कि अगर हम 1-2 साल की उम्मीद कर सकते हैं, है ना? अगली बार आएंगे तो मिल जाएगा। बिल्कुल। चलो बढ़िया है, होप सो। हम आशा करते हैं कि भाई, खाना कैसा जा रहा है? अरे खाना एक नंबर खाना है इसमें, तो बहुत बढ़िया खाना है, बहुत बढ़िया खाना है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया खाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खाना खाया और इन्होंने बताया जैसे, तो इनका जो खाना है बहुत मस्त है। और दाल फ्राई हमने ली इनकी, मूंग की दाल थी इसमें, है मूंग की दाल। अच्छा, कौन सी होती है? अरहर की दाल। अरहर की दाल। अच्छा, अरहर की दाल है। दाल मखनी खाना था बोला। अच्छा, नहीं वो खा चुके हैं, हम खा चुके हैं। हम तो यहाँ की चीज़ खाएंगे ना, वहाँ तो वो मिलती है, वो तो पंजाब वाला एरिया, दिल्ली वाला एरिया है, वहाँ तो कुछ मिलता है कि नहीं? चलिए आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं खाना खाने के बाद। दोस्तों अभी हम बुरहानपुर से इंदौर की तरफ आ रहे हैं, और ये यहाँ पर हमने अभी स्टे करा है खाना खाने के लिए, अभी रुके हैं बस। और ये है वो रेस्टोरेंट, अभी 2 महीने पहले ही खुला है, लेकिन इनके जो शेफ़ वगैरह बहुत अच्छे हैं, मानना पड़ेगा। खाना भी बहुत ज़बरदस्त है देखा जाए तो। ये है, और ये आपका रुस्तमपुर के पास पड़ेगा। इनका नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह मैं डाल दूँगा, अगर आप यहाँ पर रुक के खाना खाना चाहें। और इनके रूम्स वगैरह भी हैं। बोल के आते बोल